हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित द्वारा एक इम्पॉर्टेंट विजिट कंडक्ट करी गई नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस डिवीजन में। तो इनके द्वारा इंडिजिनस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में क्या प्रोग्रेस चल रही है, इस पर जानकारी प्राप्त करी गई। और इनकी इस विजिट के दौरान इनके द्वारा एक सॉर्टी भी करी गई तेजस के पहले प्रोडक्शन ट्रेनर वर्जन पे, जिसका सीरियल नंबर है LT5201। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि LCA तेजस के जो ट्रेनर्स हैं इनकी डिलीवरी अब स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंतर्गत करीबन 18 ट्रेनर्स के ऑर्डर जो हैं दिए गए हैं, जिसमें से सारे के सारे ट्रेनर्स 2025 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, पर जो इस न्यूज़ को बताने के लिए प्रेस रिलीज निकाली गई थी उसमें एक बड़ी बात लिखी है। तो एयर मार्शल द्वारा LCH की यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की भी प्रोडक्शन लाइन को विजिट किया गया, जहां पर उनके द्वारा प्रचंड के प्रोडक्शन का स्टेटस अपडेट लिया गया। साथ ही साथ ये चीज़ भी मेंशन करी गई है कि कुछ समय बाद ही करीबन 145 सीरीज प्रोडक्शन LCH के ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स और आर्मी द्वारा कंबाइंड दिए जा सकते हैं। तो पहले ही 15 जो LSP है यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है, इनके ऑर्डर्स दिए गए हैं, यानी कि जो टोटल ऑर्डर संख्या है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की, ये 160 पहुंचेगी, जो कि एक्चुअली बड़ा नंबर है। तो इन हेलीकॉप्टर्स में से जो मैक्सिमम हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन आर्मी को जाएंगे, और इंडियन आर्मी के पास इन हेलीकॉप्टर्स के नंबर टोटल 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। वहीं एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स के पास 70 के आसपास ये हेलीकॉप्टर्स रहेंगे। तो कई लोगों की ये टिप्पणियां रहती हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस आत्मनिर्भरता को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो ये जो ऑर्डर संख्या होगी ये उसका जवाब होगी। खैर, हमारी आर्म्ड फोर्सेस पहले से ही 300 के ऊपर ALH हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर ही रही हैं, लेकिन फिर भी अपाचे को लेने के बाद यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म चालू हो गया था कि जब इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एग्जिस्ट करता है तो अपाचे को परचेज करने का क्या मतलब था। पर वहाँ पर जो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि दोनों डिफरेंट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं और दोनों को कंपेयर करना बनता नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे कि प्रचंड है, ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमें अगर फ्यूचर में कभी युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ा तो वो मोस्ट लाइकली हायर एल्टीट्यूड में होगा, जहाँ पर ज़्यादातर ये बड़ी गनशिप्स जो हैं कारगर साबित नहीं होती हैं, जैसा कि हमने कारगिल वॉर के केस में देखा था, जिसके बाद से ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट निकलकर सामने आई थी। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि HAL की नई हेलीकॉप्टर फैसिलिटी खुली है तुमाकुरू में, जहाँ से इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर का प्रोडक्शन रेट यहाँ पर अचीव किया जा सकता है। यानी कि ये जो 145 हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए जाएंगे ये मात्र 5 साल के पीरियड में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डिलीवर हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं अलाइंड नज़र आ रही हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इनके ऑर्डर्स दिए कब जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ों को प्लान तो काफ़ी अच्छे से किया जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट डील्स अभी भी पेंडिंग है। ये सबको पता है कि कितने नंबर्स ऑर्डर करने हैं, लेकिन उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी कि इनके ऑर्डर्स कब तक दिए जाते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन भी बाकी हैं LCH प्रचंड से, जिसके अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये एंटी टैंक मिसाइल का इंटीग्रेशन है। तो अभी तक हेलिना मिसाइल या फिर ध्रुवास्त्र को LCH प्रचंड से इंटीग्रेट नहीं किया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी है और अभी मिसिंग है। ऑल्दो इस पर काम करा जा रहा है और जल्दी ही हेलिना या फिर ध्रुवास्त्र इस हेलीकॉप्टर से इंटीग्रेट कर ली जाएगी, जिसके बाद हो सकता है इनके ऑर्डर्स को लेकर कुछ क्लियरेंस मिले। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि एयरफोर्स इंटरेस्टेड है कि इन हेलीकॉप्टर्स में हेलफायर मिसाइल का इंटीग्रेशन हो, जो कि हमारे अपाचे के साथ और नेवी के MS-60 के साथ सर्विस में है। तो हो सकता है इनके इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर देखा जाए, जो कि इसकी एंटी टैंक कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी है, पर इसको रियलिटी बनने में थोड़ा समय लग सकता है। साथ ही साथ अभी इसके डिफेंसिव सूट को भी प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम वगैरह को लगाना है। तो यहाँ पर इन हेलीकॉप्टर्स के जो प्रोजेक्टेड नंबर लेने हैं, इनको लेने में एक्चुअली थोड़ा समय लग सकता है, पर फिर भी जो प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं ये अच्छे खासे हैं, जो कि इस हेलीकॉप्टर प्रोग्राम की सक्सेस को दर्शाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।